बंगाल चुनाव के बीच अचानक ही एक आईपीएस अफसर का नाम सुर्खियों में क्यों छा गया? क्या चुनाव आयोग ने यूपी कैडर के अधिकारी को ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के गढ़ में जानबूझकर तैनात किया? क्यों उनकी एंट्री से सियासत गर्मा गई और क्यों चुनाव आयोग ने ये तैनाती की और क्यों अखिलेश यादव ने उन्हें बीजेपी का एजेंट तक कह डाला? इन सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। आप देख रहे हैं नवचेतना टाइम्स और इस वीडियो में मैं हूं नेहा सिंह। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग की जा रही है। इस वोटिंग के दौरान कई तरह के आरोप और प्रत्यारोप सामने आ रहे हैं। इस वोटिंग से ठीक पहले एक नाम जो चर्चा के केंद्र में आ गया और राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंच गया, यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी अजय पाल शर्मा का नाम। चुनाव आयोग ने उन्हें दक्षिण 24 परगना जिले का पुलिस पर्यवेक्षक बनाया, यानी ऑब्जर्वर। वही इलाका जिसे टीएमसी का मजबूत राजनीतिक गढ़ माना जाता है और जहां अभिषेक बनर्जी, जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उनका प्रभाव सबसे अधिक है। लेकिन उनकी तैनाती के बाद कई तरह के सवाल उठने लगे। क्या यह सिर्फ प्रशासनिक फैसला है या इसके पीछे चुनाव आयोग का कोई बड़ा रणनीतिक संदेश छिपा है? अजय पाल शर्मा 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस में अपनी सख्त कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। शामली, नोएडा, जौनपुर, रामपुर जैसे जिलों में उनकी पोस्टिंग के दौरान अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान चलाए। यही वजह है कि उन्हें सिंघम और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जैसे नामों से भी जाना जाता है। यह इलाका लंबे समय से तृणमूल कांग्रेस का मजबूत आधार माना जाता है। दक्षिण 24 परगना सिर्फ एक जिला नहीं है, यह बंगाल की राजनीति का एक अहम केंद्र है। अब ऐसे अधिकारी को बंगाल के सबसे संवेदनशील जिले दक्षिण 24 परगना में भेजा जाना अपने आप में ही एक बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है और यही वजह है कि यहाँ किसी बाहरी राज्य के सख्त अधिकारी की नियुक्ति को सामान्य प्रशासनिक फैसला नहीं माना जा रहा। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक यहाँ निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करना चुनाव आयोग की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। तैनाती के तुरंत बाद ही अजय पाल शर्मा काफी सक्रिय मोड में नजर आए। उन्होंने संवेदनशील इलाकों का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा खुद ही लिया। इस दौरान टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के समर्थकों द्वारा मतदाताओं को धमकाने की शिकायत सामने आई, जिसके बाद शर्मा खुद सुरक्षा बलों के साथ वहां जा पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था और स्थितियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई गड़बड़ी हुई तो सख्त कार्रवाई होगी और उनका ये बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। अजय पाल शर्मा की अगुवाई में एसएसबी, एफएसटी और क्यूआरटी की संयुक्त टीम ने जहांगीर खान के ठिकानों पर छापेमारी भी की। चूंकि जहांगीर खान को अभिषेक बनर्जी का बेहद करीबी माना जाता है, इसलिए इस कार्रवाई ने राजनीतिक हलकों में हलचल और तेज कर दी। इसके बाद सवाल उठने लगे, क्या ये सिर्फ कानून व्यवस्था की कार्रवाई थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छुपा है? समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस नियुक्ति पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अजय पाल शर्मा को बीजेपी का एजेंट बता दिया और कहा, भाजपा अपने एजेंटों को ऑब्जर्वर बनाकर भेज रही है, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने ये भी कहा कि इन्हें ना हम भागने देंगे ना भूमिगत होने देंगे। सही समय आने पर इनकी जांच होगी और कार्रवाई भी की जाएगी। इस बयान के बाद यह मुद्दा सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति की बहस का केंद्र बन गया। दरअसल 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 142 सीटों पर मतदान होना है। इन सीटों को लंबे समय से संवेदनशील सीटों की कैटेगरी में रखा जा रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए दूसरे राज्यों के अधिकारियों को पर्यवेक्षक बनाकर इन जगहों पर भेजा है और इन्हीं में सबसे ज्यादा चर्चा अजय पाल शर्मा की नियुक्ति को लेकर है। फिलहाल इतना तो तय है कि पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच आईपीएस अजय पाल शर्मा की ये तैनाती सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं रही, बल्कि अब यह एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है। सवाल यह है कि क्या इस तैनाती से चुनाव निष्पक्ष होंगे? क्या इससे राजनीतिक तनाव और बढ़ेगा? और क्या ये सिर्फ चुनाव आयोग का एक सख्त संदेश है? आप क्या सोचते हैं? अजय पाल शर्मा की जो नियुक्ति है वो किस दिशा में बढ़ेगी? इसे लेकर राजनीतिक हलकों पर और चर्चा किस तरफ जाएगी? अजय पाल शर्मा की नियुक्ति से क्या सिर्फ बंगाल में चुनाव सही तरीके से होंगे या असल में इसके राजनीतिक मायने कुछ और भी हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और देश दुनिया के अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। देखते रहें नवचेतना टाइम्स। नमस्कार।